नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा से हम एक कहानी देख रहे थे। कौन सी कहानी वो है? जी हाँ, भीष्म साहनी जी की मौसी नामक कहानी। मौसी के बारे में तो पता है ना? जी हाँ, मौसी माने सभी को, छोटे बड़े सभी को तो माँ जैसी प्यारी थी और किसी के घर में कुछ ना कुछ हो तो सुख दुख के समय में वो साथ देती थी, है ना। अब बच्चे माने कैसे हैं उसे, बहुत प्यारे। बच्चों को भी उसी तरह मौसी माने माँ जैसी प्यारी, है ना। और मौसी को बच्चे माने अपने बेटे बेटियों की तरह देखती थी। तो क्या हुआ? जी हाँ, मौसी सदा स्कूल के फाटक पर आकर बच्चों की बस्ता है ना, उसे लेती, उनके साथ खेलती, है ना, कहानियाँ चुटकुले आदि सुनाती और उन्हें कुछ ना कुछ खिलाती रहती। जी, इतना तो हम बता चुके हैं मौसी के बारे में। आगे क्या हुआ? जी, मौसी माने क्या है वो भी आप लोग नहीं जानते हो, है ना। मौसी उसका शब्द अर्थ है माँ की बहन। पाठ्य पुस्तिका में तो वो दिया गया है, आप लोग देखे होंगे। मौसी माने माँ की बहन, भाई माने माँ का भाई, है ना। पिता माने माँ के पिता, उस तरह बदलता है। संबंध कारक तो डालते हैं ना, तो का के की किस तरह बदलता है वो पता चला होगा। मौसी शब्द का अर्थ तो पता चला है ना। शब्द अर्थ है माँ की बहन। जी, आइए आगे देखते हैं क्या होता है। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई। जी, सदा घंटी बजते ही वहाँ हाजिर रहती थी मौसी। तो क्या हुआ? घंटी तो बजी है ना, छुट्टी हुई है। एक दिन के बारे में यहाँ बता रहे हैं ना। घंटी बजी, बच्चे तो बस्ता उठाकर आए हैं। सदा क्या करते थे? मस्ती, बस्ता है ना, उसे मौसी के कंधों पर डाल देते और वो उसे उठाकर जाती थी। पर आज क्या हुआ? मौसी वहाँ नहीं थी। पता चला है आप लोगों को? बस्ता अर्थ हम बताए हैं थैला, बैग। बस्ता उसका अन्य वचन है बस्ते। जी, अंदर बाहर तो हम बताए हैं, वो खेल भी आप लोग खेले होंगे, वो भी बताए थे। एक दिन क्या हुआ? छुट्टी तो हुई, घंटी तो बजी, वहाँ मौसी नहीं थी। वहाँ माने स्कूल के वो मुख्य द्वार है ना, फाटक है ना, वहाँ मौसी नहीं थी। उसके बाद शाम को, वहाँ तो हम शब्द देखे थे दोपहर डलने पर। पहले तो दोपहर दिए थे, उसके बाद दोपहर डलने पर। डलना माने बीतना, लिखे हैं हम। दोपहर डलने पर क्या हुआ? मौसी आया करती थी खेलने के लिए, कहानियाँ चुटकुला पहेलियाँ आदि सुनाती थी। आज तो मौसी वहाँ भी नहीं दिखाई दे रही है ना। जी, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो वे तो क्या इंतजार कर रहे थे? मौसी तो वहाँ होंगी तो हम उसे देंगे, इसे माने बस्ते को। तो क्या हुआ? मौसी है ना, वो वहाँ नहीं मिली।
शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले। शाम को सदा उस तरह जाते थे, नीम के पेड़ के नीचे खेलने आते थे, है ना जी। तो वहाँ भी मौसी नहीं मिली, मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं मिली जी। पेड़, इसका पर्याय शब्द जानते हैं ना? पेड़ क्या क्या बताते हैं? तरु बताते हैं, वृक्ष, है ना जी। ऊपर उसका विरोध पद, ऊपर विरोध पद क्या है? नीचे, है ना। पेड़ के नीचे भी नहीं आई, फाटक पर भी मौसी नहीं आई। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है। बहुत लोगों से पूछे हैं, मौसी स्कूल के फाटक पर भी नहीं आई है और शाम को भी नहीं आई है, क्यों, क्या हुआ पूछे, पर किसी को पता नहीं। यारिगू गोत्ते इल्ला, मालूम माने पता। पूछते रहे तो कोई नहीं जानते हैं मौसी के बारे में। कई दिन बीत गए। एक दिन इस तरह हुआ, एक ही दिन नहीं, इस तरह बहुत सारे दिन तो बीत गए। तुम्बा दिन कड़ी तो कई दिन बीत गए, पर मौसी का कुछ पता नहीं चला जी। एक दिन तो वो नहीं रही वहाँ, तो सोचे कल आएगी, तो कल हुआ, परसों हुआ, फिर भी मौसी दिखाई नहीं दी। उसके बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था, है ना। मौसी के बिना वो मोहल्ला है ना, वो कॉलोनी है ना, वो तो सूना सूना खाली खाली लगता था। हमारे घर में भी सदा सभी रहते हैं, एक दिन एक नहीं रहा तो हम लोगों को भी उसी तरह लगता है, सूना सूना खाली खाली, है ना। सूना माने क्या है? सूना सूना माने खाली खाली। खाली खाली लगता था जी। क्यों, कहाँ, किसके बिना जी? मौसी के बिना। कहाँ? वो पूरा मोहल्ला कैसे लगता था? सूना सूना लगता था। सूना सूना माने क्या पता चला, है ना। एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे जी। बहुत दिन तो हुआ है, बीत चुका है, कल होगी दे। तो एक दिन तो ये निर्णय लिए हैं, आज हम लोगों को क्या करना चाहिए? मौसी को ढूंढना ही चाहिए, तलाश करना ही चाहिए, है ना। तो ढूंढने के लिए, ढूंढना, तलाश करना माने हुड़कुअंतद, किसे? मौसी को ढूंढने के लिए निकले हैं जी। तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज सुनाई दी। हमने टेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ, है ना। बच्चे तो मौसी को ढूंढने निकले, तो क्या हुआ जी? कहीं से तो आवाज सुनाई दी है। क्या आवाज है? देख लीजिए। बच्चे तो ढूंढने निकले हैं ना, तो तभी एक मकान के अंदर से, मकान माने घर, भवन बताते हैं ना, आलय, निकेतन वगैरह बताते हैं जी। घर के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज, है ना, लाउडली, जोरागी, तो बता रहे थे क्या है? हमने टेका तो नहीं ले रखा है मौसी। टेका माने ठहरने की जगह, ये तो धर्मछत्राला उस तरह बताते हैं ना हम, वो उस तरह सुनाई दी है जी। हमने टेका तो नहीं ले रखा है मौसी। टेका माने ठहरने की जगह, धर्मछत्र भी बता सकते हैं। ठेका ठहरने की जगह है जी। घर के लिए हम बताए हैं, मकान बताए हैं, निकेतन बताए हैं, आलय, धाम वगैरह बताते हैं जी। पता चला है आवाज इसका अन्य वचन है, आवाजें,
जी कहीं से आवाज तो सुनाई दी है, हमने टेका नहीं ले रखा है मौसी। 20 दिन से तुम यहाँ हो, है ना? तुम यहाँ आकर कितना दिन तो हुआ है? 20 दिन। जी देखिए, अब तुम किसी दूसरे के घर में चली जाओ। 20 दिन से तुम तो यहीं पड़ी है ना, अब तुझे क्या करना चाहिए? किसी दूसरे के, यहाँ इस मोहल्ले में बहुत सारे घर है ना, किसी के घर चले जाओ। जी कहीं से आवाज सुनाई दी है, क्या है वो आवाज? याद रख लीजिए, हमने टेका तो नहीं ले रखा है मौसी। 20 दिन से तुम यहाँ पड़ी हो, अब तुझे क्या करना चाहिए? किसी दूसरे के घर चली जाओ। अच्छा, पता चला होगा। आगे देखिए, बच्चे तो ढूंढने निकले हैं तो ये आवाज सुनाई दी है, तो बच्चे क्या किए देख लेंगे। मौसी का नाम सुनकर बच्चे टिटक कर खड़े हो गए। बंद दरवाजे की दरार में से झांक कर देखा तो मौसी एक काट पर लेटी थी। उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था। मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। मौसी की वो स्थिति पता चला है ना, मौसी तो बता रहे थे घर वाले, मौसी तुम बहुत दिनों से यहाँ पड़ी हो, 20 दिन तो हुआ, किसी के घर चले। मौसी उस तरह सुनते ही बच्चे क्या किए? टिटक कर खड़े हुए। टिटक कर माने सहसा, सडनली they stopped themselves. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? तुरंत वे वहाँ खड़े हुए। जी मौसी, वो नाम सुनकर बच्चे ढूंढने के लिए निकले हैं, कहीं से आवाज सुनाई दी है मौसी, तो रुके हैं बच्चे। रुकना माने निल्लो। जी टिटक कर माने सहसा रुकना। टिटक कर सहसा रुकना, सडन आगे निल्लो। टिटक कर माने सहसा रुकना। बच्चे क्या किए पता चला है ना, वहां रुके हैं। देखते वक्त बंद दरवाजे की दरार में से झांक कर देखा तो मौसी एक काट पर लेटी थी। वहां दरवाजा माने डोर, वो तो बंद था, खुला नहीं, बंद। तो वहां दरार में से देखे हैं। दरार माने सेरे, और क्रैक बताते हैं ना, उस तरह दरार में से देखे हैं। झांक कर देखे हैं। झांकना माने टू पीप, इणुकु। झांक कर देखे तो मौसी एक काट पर लेटी थी। काट माने कॉट, मंचा, उसमें लेटी थी। लेटना माने मलगिद्लु। यारू मौसी। पता तो चलता होगा आप लोगों को। बच्चे मौसी को ढूंढने के लिए निकले तो कहीं से मौसी उस तरह आवाज सुनाई दी, तो वहां जाकर देखते हैं, दरवाजे के पास जाकर देखते हैं, दरार में से देखते हैं, कैसे देखते हैं? झांक कर। झांकना माने टू पीप, इणुकी नोड़ता रहे। तो मौसी वहां लेटी थी। उसकी अवस्था, वो स्थिति तो यहाँ बताए हैं। लेटी थी है ना, उसकी वो अवस्था, स्थिति देखने में वो कैसी थी? उसके बाल उलझे हुए थे। बाल माने कन्नड़ का वो बाला नहीं है, बाल माने हेयर तो बताते हैं ना, कूदल, बाल, वो तो उलझे थे। उलझना माने फैला हुआ था, स्प्रेड। ಏನಾಗಿತ್ತು? उसका वो बाल है ना, वो तो ಅದು ಹರಡಿತ್ತು। ತಲೆ ಬಾಚದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹಾಗೆ ಹರಡಿ, उलझे हुए थे बाल। जी उसका चेहरा सूखा हुआ था। मौसी का वो चेहरा है ना, मुख है ना, मुंह है ना, वो तो सूखा हुआ था। सूखना माने बाड़ित, मुख बाड़ित। जी बच्चों को तो मौसी मिली है, किस स्थिति में? उसका स्थिति तो पता चला है ना, वो तो खाट पर लेटी थी।
और जी हाँ, उसका मुंह है ना, चेहरा है ना, वो सूखा था। बाल तो उलझे, उलझे माने क्या पता चला है ना, हरड़ितु, स्प्रेड आगितु, फैला हुआ था। जी दरार उसका अन्य वचन है दरारें, दरार, दरारें। जी आवाज माने साउंड, इसका अन्य वचन है आवाजें। स्त्रीलिंग शब्द है ना, उसका अन्य वचन लिखते वक्त हम ये नुक्ता लगाते हैं। बात बातें उस तरह हम इसे पहले भी देखे हैं। जी मौसी की वो स्थिति तो पता चला है ना, बच्चों को क्या हुआ उसे देखकर। जी दुख भी हुआ है, उसके साथ क्रोध भी, गुस्सा भी आया है। मौसी को इस स्थिति में क्यों डाले हैं उस तरह, उसे गुस्सा भी आया। उसे माने किसे, बच्चों को, है ना। किसकी स्थिति देखकर, मौसी की। क्यों पता चला है ना, बच्चों को क्या हुआ, मौसी की स्थिति है ना, उसे देखकर जी दुख भी हुआ है और क्रोध भी। जी हाँ, आगे देखिए। दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई। उसके पास एक छोटी सी गठरी और लाठी भी थी। मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे। जी एक दिन तो निकले हैं मौसी की तलाश में, कहीं से वो आवाज सुनाई देने पर दरवाजे के पास जाकर देखे हैं तो पता चला। आगे दूसरे दिन क्या हुआ, बच्चे तो खेल कर वापस आ रहे थे तो क्या हुआ, कौन सी खेल, हॉकी। दूसरे दिन उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे बच्चे हॉकी खेल कर वापस आ रहे थे तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई, है ना। रास्ते में पुल के पास, पुल माने ब्रिज तो बताते हैं ना, सेतुए बताते हैं ना, वो उसके पास मौसी तो बैठी थी। तो एक छोटी सी गठरी और लाठी भी थी उसके साथ। उसके पास एक गठरी, गठरी माने गंटू, और एक लाठी, लाठी माने स्टिक, कोलू। जी कहाँ दिखाई दी है मौसी दूसरे दिन, जी एक पुल के पास। उसकी वो अवस्था तो पता चला है ना। जी हाँ, तो बच्चे प्रश्न पूछने लगे मौसी से। दूसरे दिन बच्चे कौन सा खेल है वो खेल कर आ रहे थे, जी हाँ हॉकी, हॉकी में मैच खेल कर आ रहे थे तो मौसी कहाँ दिखाई पड़ी है, पुल, पुल माने सेतु तो बताते हैं ना, सेतुए कन्नड़ में ब्रिज बताते हैं ना, वहां तो खड़ी थी। उसके हाथों में और पास क्या दिखाई पड़ा उन्हें, एक गठरी, गठरी, गठरियां, गठरी माने जी हाँ गंटू, दूसरा लाठी दिखाई पड़ा। तो बच्चे क्या किए हैं, मौसी से प्रश्न पूछने लगे हैं। जी आगे हम देखते हैं ना, वो किसने किससे कहा उस तरह पूछ सकते हैं। 2 अंकों के लिए भी पूछते हैं, याद रख लीजिए। मौसी पुल पर बैठी थी तो बच्चे एक एक करके प्रश्न पूछते हैं। कौन किस प्रश्न पूछते हैं, आगे देखिए। तो इतने दिन कहाँ थी मौसी, यहाँ क्यों बैठी हो, एक ने पूछा। एक लड़का है ना, वो तो पूछा बहुत दिन हुआ है ना, तू कहाँ थी, है ना, यहाँ क्यों बैठी हो, तू तो अब कहाँ बैठी हो, ये पुल पर तो बैठी है ना, क्यों आज तक कहाँ थी। एक लड़का पूछा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, कहते हुए मौसी की आंखें भर आई।
जी मौसी का उत्तर, मौसी बताती है मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, नान इल्लिंद होग्ता इದ್ದೇನೆ। उस तरह बताते वक्त मौसी की आंखें भर आई। आंखें भर आना माने दुखी होना। आंखें भर आना माने क्या है? दुखी होना। जी आंख इसका अन्य वचन है आंखें। पता चला है ना जी? तू इतने दिन कहाँ थी, कहाँ जा रही हो, उस तरह पूछते पर वो बताई है मैं यहाँ से जा रही हूँ। बताते वक्त उसके आंखें भर आई। आंखें भर आना माने तो दुख तो हुआ है उसे। तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। बलदेव पहला है ना, एक लड़का उस तरह बताए हैं, दूसरा बलदेव नाम तो दिए हैं। बलदेव तो पूछता है तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बीमार माने जी अनारोग्य है ना, अस्वस्थ है ना, तेरा वो तबीयत तो ठीक नहीं था, अब कैसी हो? आरोग्य ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? किसने पूछा? किससे? बलदेव ने मौसी से पूछा। तो बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, अपना गांव जा रही हूँ। वो बताती है जी तबीयत तो ठीक नहीं था, अब तो मैं ठीक हो गई हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ? अपना गांव जा रही हूँ। अपना तन्ना गांव हಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। अपना उसका विरोध पद है पराया। अपना विरोध पद पराया। गांव शहर विरोध पद है ना। मैं अब मेरा गांव है ना वहां जा रही हूँ। जी तबीयत के बारे में पूछने वाला बलदेव। हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, सबने एक स्वर में कहा। तो सब एक साथ क्या बताए हैं? हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ। ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು। सबने एक साथ क्या कहा? हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ। मौसी की आंखों में आंसू छलक उठे। उतना सुनकर मौसी है ना उसके आंखों से आंसू निकल गई। आंख पता चला है कन्नु। आंसू माने टीयर्स, कन्नीर उक्की बंत। क्यों पता? ये तो खुशी से उस तरह हुआ है। सब बच्चे एक साथ बताए हैं ना, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। तो क्या हुआ? मौसी के आंखों से आंसू छलक उठी। दुकान के सामने एक काट बिछी थी। 2-3 लड़के भागकर काट उठा ले आए। उस पर मौसी को जबरदस्ती बैठा दिया। काट को सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया। उषा थाली में 2 रोटियां लाई। योगराज एक कटोरे में दूध लाया। गोपाल घर से लैंप उठा लाया। मुन्नी पीने के लिए पानी लाई। बलदेव के पिता डॉक्टर थे, वो अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया। मौसी बीमार है, अब जल्दी चलकर देखिए। जी आगे देखिए। दुकान के सामने एक काट बिछी थी। मौसी है ना वो पुल पर बैठी थी। गठरी लाठी उसे लेकर उसका गांव है ना वहां जाने के लिए वो तैयार थी। तो क्या हुआ? जी दुकान है ना, दुकान माने शॉप, इसका अन्य वचन है दुकानें। वहां से क्या लाए हैं वे? एक काट। काट माने काट।
दुकान के सामने एक काट बिछी थी। सामने माने इन फ्रंट ऑफ, किसके सामने? दुकान के सामने। 2-3 लड़के भागकर काट उठा ले आए। तो क्या किए हैं बच्चे? 2-3 बच्चे हैं ना, भागे हैं। भागना, दौड़ना, दौड़कर वहां से वो काट है ना उसे लाए। उस पर मौसी को जबरदस्ती बैठा दिया। उस पर माने किस पर? वो काट है ना उस पर। जी, चारपाई तो वहां दिया गया है, काट उसका अर्थ किसे बैठाए हैं? मौसी को। कहाँ? काट पर। कैसे? जबरदस्ती। जबरदस्ती माने बलपूर्वक, उत्साह पूर्वक उसे बैठाए, है ना। पता तो चल रहा है दुकान के सामने वो काट। बच्चे तुरंत क्या किए? उसे उठा ले आए, मौसी को उसमें बैठा दिए। जी, उस पर मौसी को जबरदस्ती बैठा दिया। उसके बाद काट को सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए और काट को मौसी तो वहां बैठी है, उसे उठाकर, ये तो खेल रहे थे है ना, वो नीम के पेड़ के नीचे तो ले आए। काट को सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। तो एक एक तो लाया है। क्या क्या लाया है देखिए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया। कन्हैया क्या लाया? कन्हैया दरी, तकिया। जी, ये तो याद रख लीजिए कौन कौन क्या क्या लाए हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। कन्हैया तो दरी और तकिया लाया। जी, दरी माने बिछावन, बेडशीट तो बताते हैं ना, मेल होदी के बताते हैं ना, वो तो लाया। और तकिया माने पिल्लो, दिम्बू लाया। कौन? कन्हैया। जी, दुकान के सामने वो काट हम देखे हैं, तो बच्चे क्या किए? उसे उठा लाए हैं, मौसी को उस पर बैठाए हैं। उसके बाद उस काट को नीम के पेड़ के नीचे लाए। तो कन्हैया क्या किया? जी, दरी और तकिया लाया। कहाँ से? उसके घर से। दरी तकिया माने पता चला है ना। उषा थाली में 2 रोटियां लाई। उषा क्या लाई है? उषा रोटियां। जी, थाली से पहले हम देखे हैं ना, वो गुलाब सिंह पाठ में प्लेट, वो तो सजा लाई है। जी, उषा थाली में क्या लाई? 2 रोटियां लाई। योगराज एक कटोरे में दूध लाया। योगराज क्या लाया? दूध। योगराज वो तो दूध लाया है। एक कटोरे एक गिलास में तो दूध लाया है। गोपाल घर से लैंप उठा लाया। एक और गोपाल है ना, वो तो लैंप लाया है। गोपाल लैंप उठा लाया है। जी, बच्चे क्या क्या किए हैं पता तो चलता है ना। लैंप तो उठा लाया है। जी, कौन? योगराज है ना, दूध लाया। गोपाल है ना, लैंप लाया। उषा है ना, वो तो रोटी लाई। इतना ही नहीं, मुन्नी पीने के लिए पानी लाई। मुन्नी क्या लाई है? जी, मुन्नी पानी लाई। यहाँ तो मैं लिखी कौन कौन क्या क्या लाए। कभी कभी 4 अंकों के लिए भी ये पूछते हैं कौन कौन उसकी मदद कैसे किए हैं, तो ये सब याद रखना चाहिए। जी, इतना ही नहीं, बलदेव वो कुछ पूछा था। किसके बारे में? तबीयत के बारे में पूछा था। तो बलदेव ने क्या किया? बलदेव के पिता डॉक्टर थे। तबीयत के बारे में पूछा है बलदेव, उसके पिता डॉक्टर। वैसा याद रखिए, बलदेव का पिता कौन थे? माने डॉक्टर। तो वो क्या पूछा? तबीयत के बारे में। जी,
बलदेव के पिता डॉक्टर थे। वो अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया। तो पिताजी क्लिनिक पर थे, वहां से पिता को खींच लाया है एलकोंडे बंदिदा ने, है ना। क्यों? मौसी की तबीयत कैसे है उसे देखने के लिए। मौसी बीमार है, आप जल्दी चलकर देखिए, बताया है मौसी के सौकेला। मौसी बीमार है, आपको क्या करना है, जल्दी आइए और देखिए। जी कौन कौन क्या क्या लाए हैं पता चला है ना। आगे बच्चे सोचने लगे कि मौसी को कहाँ ठहराया जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे बारी बारी से उसे अपने घर में रखेंगे। बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी। जी पुल पर तो मिली है मौसी दोबारा। उसे एक काट पर बैठाकर नीम के पेड़ के नीचे लाए हैं और एक एक कुछ ना कुछ लाए हैं। अब तो एक समस्या है ना, पेड़ के नीचे ही हम उसे कैसे रख सकते हैं, और उसके साथ तो कोई ना किसी को होना ही चाहिए, तो कैसे। बच्चे सोचने लगे कि मौसी को कहाँ ठहराया जाए। उसे ठहरने के लिए, उसे रहने के लिए और ये उलकोली के एक जगह तो चाहिए ही। उन्होंने निर्णय लिया कि वे बारी बारी से उसे अपने घर में रखेंगे। तो निर्णय तो लिए हैं, तीर्मान माडिद्रु। एक एक के घर में एक एक दिन। बहुत सारे बच्चे हैं ना, कन्हैया के घर में एक दिन और उषा के घर में दूसरा दिन और तीसरा दिन किसी और के घर में। उस तरह क्या करना चाहिए, मौसी को ठहरने के लिए जगह दिए हैं। सभी तैयार थे। जी हाँ, उस तरह हम कर सकते हैं, मेरे घर में तो वो रह सकती है। दूसरा तो बता, जी जरूर, वो तो मेरे घर में भी रह सकती है। जी बारी बारी में माने कैसे पता चला है ना, कुछ दिन तो एक के घर, दूसरे दिन दूसरे के घर, उस तरह रहना। जी बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। उसके बाद क्या किए हैं, हेडमास्टर जी से तो विनती की है। विनती माने विनती, उससे तो क्या किए, पूछे हैं, कैसे, प्रार्थना तो किए हैं हेडमास्टर जी से। क्या करने के लिए, मौसी को एक काम दिया जाए। पता चला है ना, अब मौसी को काम तो नहीं है, हेडमास्टर जी से तो विनती की है। विनती माने प्रार्थना। हेडमास्टर जी से तो विनती किए। कौन? बच्चे। किससे? हेडमास्टर जी से। क्या विनती? मौसी को काम दिया जाए। मौसी, उसे क्या मिलना चाहिए, अब एक काम। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी। जी हेडमास्टर जी ने क्या की, मौसी को काम तो दिए हैं, उसके साथ साथ उसे रहने के लिए एक कोठरी, एक कमरा, एक रूम, ಒಂದು कोने, वो भी दिए हैं। जी कोठरी माने क्या है, कोठरी माने कमरा है, कमरा माने रूम, कोने। जी अच्छा, पता चला है। आगे मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। बच्चे उसे घेरे रहते, वह उन्हें कहानियाँ सुनाती। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती। सभी घरों में जाकर उनका कुशल क्षेम पूछती। सांझ डले अपनी कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती। जी मौसी का वो तबीयत तो ठीक हुआ, उसे रहने के लिए जगह भी मिला है, काम भी मिला है। अब मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। पहले वो आया करती थी, उसके बाद वो दिखाई नहीं दी, बाद में
मिली है तो अब स्कूल के आंगन, अंगड़ा, यार्ड वहाँ आने लगी। बच्चे उसे घेरे रहते और वह उन्हें कहानियाँ सुनाती। पहले कैसा था उसी तरह बच्चे तो उसके चारों ओर खड़े रहते तो मौसी क्या करती, बच्चों को कहानियाँ सुनाती। इससे पहले हम देखे हैं कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती, सभी घरों में जाकर उनका कुशल क्षेम पूछती। उसके बाद वो लाठी है ना उसे टेकती हुई वो मोहल्ला है ना वहाँ चली जाती और सभी घरों में झांक कर आप कैसे हैं, तबीयत कैसा है, उस तरह उनका कुशल क्षेम पूछती। कुशलोपरि हेगिदिरी उस तरह पूछती थी। कहाँ, गांव के वो मोहल्ला है ना वहाँ के सभी घरों में जाकर। जी सांच डले अपनी कोठरी में चले आती और चैन की सांस लेती। उसके बाद सांच डलने पर शाम होते होते संध्यागता वो क्या करती, वो कोठरी है ना हेडमास्टर जी तो काम भी दिए हैं, एक कोठरी भी दिए हैं, वहाँ लौट आती और चैन की सांस लेती। चैन माने हम डालते हैं ना वो नहीं, चैन आराम। चैन उसका विरोध पद है बेचैन। जी चैन अर्थ क्या है, आराम। जी अंत में तो बताए हैं इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव ने मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौटाए। बच्चों से क्या हुआ, मौसी का वो खुशी के दिन है ना वो तो वापस आया। जी आज हम देखे हैं मौसी बहुत दिनों से नहीं आई थी, ढूंढने निकले तो कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दी है। देखने पर बच्चों को पता चला है मौसी कहाँ है, तो वहाँ से तो वे चले गए। दूसरे दिन पुल पर उसे देखे हैं तो बाद में क्या हुआ, जी मौसी तो गांव जाने वाली थी तो बच्चे नहीं छोड़े हैं। बच्चे क्या किए हैं, मौसी को वहीं उनके गांव पर ही रहने के लिए बताए हैं, उसकी सेवा किए हैं, एक एक बच्चा कुछ ना कुछ लाकर। उसके बाद उसकी देखभाल करने के बारे में भी सोचे हैं। जी उतना ही नहीं, अंत में हेडमास्टर से प्रार्थना करके उसे एक काम तो दिए हैं ना, तो हेडमास्टर जी ने क्या किए, जी हाँ काम ही नहीं उसे रहने के लिए एक कोठरी भी दिए हैं। तो अंत में क्या करती, पहले जैसी वो मौसी है ना, जी मोहल्ले में जाकर सबके कुशल क्षेम पूछती, बच्चों को कहानियाँ सुनाती, खुशी खुशी से रहने लगी। ये कैसे, जी बच्चों से। मौसी तो बच्चों को प्यार करती थी, बच्चे भी मौसी से, है ना। जी आगे कुछ प्रश्न तो लिख लीजिए। लड़के भाग कर क्या उठा ले आए, बच्चे भाग कर क्या उठा ले आए। बच्चों ने हेडमास्टर से क्या विनती की, बच्चों ने हेडमास्टर से क्या विनती की। बच्चे मौसी को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, बच्चे मौसी को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। जी बच्चों ने मिलकर मौसी की सेवा किस प्रकार की, बच्चों ने मिलकर मौसी की सेवा किस प्रकार की। जी लिखे होंगे साईं राम।